बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत खान। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ वाटर बोर्ड में दो शिकायतें आईं जिसमें कुछ लोग कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के आए और उन्होंने ये बताया कि जी हमें ज्वाइनिंग दें। अब HR डिपार्टमेंट जो था वो हैरान और परेशान हुआ कि भाई किस चीज़ की ज्वाइनिंग दें। उन्होंने कहा जी हमने इस तरह से भर्ती हुए हैं वाटर बोर्ड में और ज्वाइनिंग देने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। तो अब सिविक सेंटर के पीछे जो वाटर बोर्ड का हेड ऑफिस है, अब तो ज़्यादातर दफातर उसके कारसाज पे आ गए हैं, लेकिन फिर भी कहने को डॉक्यूमेंट में हेड ऑफिस वही है। वहाँ HR डिपार्टमेंट में ये लड़के गए और इन्होंने कहा जी हमें ज्वाइनिंग दें, हमने वाटर बोर्ड में हम भर्ती हुए हैं और ज्वाइनिंग यहाँ करेंगे, फिर उसके बाद काम करेंगे। तो उन्होंने पूछा आपको किसने भर्ती किया? इन्होंने दिखाया जी कि हमारे पास ये इश्तिहार है और हम इस इश्तिहार पे जो है वो भर्ती हुए हैं और हमें फलां बंदे ने हमसे बात की थी और हम इधर एक दो दफ़ा आए भी हैं आपके ऑफिस में और यहाँ आपके लोगों ने हमें एंटरटेन किया है। तो जब बात आगे बढ़ी तो पता चला जी कि ये एक फ़ेक इश्तिहार बनाया गया था और अगर उस इश्तिहार को भी आप पढ़ें तो वाज़े तौर पर वो लिखा हुआ है, उसमें चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये ज़ाहिर KMC का वाटर बोर्ड से क्या ताल्लुक़ है और वो सारी चीज़ें समझ। लेकिन वो लोग ज़ाहिर है जो लोग लालच में आ जाते हैं तो वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, वो समझते हैं कि यार पैसे ले रहे हैं लेकिन हमारी नौकरी हो रही है। तो इस तरह से तकरीबन 7-8 लोगों ने वाटर बोर्ड का एक मुलाजम है NEK पे ड्यूटी करता है, स्केल 3 का मुलाजम है सैयद मोहम्मद नोमान, उसने लोगों से लाखों रुपए लिए और लेकर के लोगों को भर्ती करने का एक झांसा दिया और उनको बाकायदा फ़ेक लेटर भी बना के दिए, उन पे फ़ेक मोहरें भी लगाईं और सारा सिलसिला किया और उनको हेड ऑफिस बुलाता भी रहा और मुख्तलिफ लोगों को उनसे मिलवाता रहा जो कि बाहर के लोग थे, वाटर बोर्ड के नहीं थे। अब ज़ाहिर है वाटर बोर्ड का हेड ऑफिस जो है वहाँ डेली बाहर के लोग आते हैं, पब्लिक डीलिंग होती है और किसी को बाहर से आने वाले को क्या पता कि ये जो बंदा अंदर से ऑफिस से निकल के आ रहा है ये वाकई ऑफिस का बंदा है भी या नहीं है। तो अब इस तरह से वो लोग झांसे में आ गए और उन्होंने पैसे दिए और फेक लेटर लिए और उनको ज्वाइनिंग का टाइम दिया गया। और फिर ये तो 7 लोग वो थे जिन्होंने सैयद मोहम्मद नोमान को पकड़ लिया और फिर आकर के शिकायत की। फिर उसके बाद डायरेक्टर पर्सनल HR डिपार्टमेंट में वाटर बोर्ड के अमीन तुगलक साहब हैं, उन्होंने एक थाना न्यू टाउन के SHO को ख़त लिखा जी कि ये बंदा है और इसने ये काम किया है। तो यूँ थाना न्यू टाउन की पुलिस जो है वो कल वाटर बोर्ड हेड ऑफिस पे गई और इस शख्स को पकड़ा और इसके साथ दूसरे लोग जो मुद्दई थे उनको लेकर के वो गए और आज उसका रिमांड लिया गया और यूँ वो जेल चला जाएगा। कुछ टाइम बाद ज़रा उसकी ज़मानत हो जाएगी, वो वापस आ जाएगा, लेकिन इन लोगों की रिकवरियाँ होंगी या नहीं होंगी ये मामला ज़ाहिर है अब कोर्ट में चला जाएगा। आज मैं रूटीन पे जैसी फील्ड में वाटर बोर्ड गया तो मैंने देखा 8-9 लोग और आए हुए हैं और उनके पास भी लेटर उठाए हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि हमें ज्वाइनिंग दें। अब मैंने कहा भाई आप क्यों आ गए? उन्होंने कहा जी हमसे लियारी के अंदर एक वाटर बोर्ड के मुलाजिम रहते थे वहाँ पे गुलबहार में, उन्होंने हमसे पैसे लिए थे और हमें ज्वाइनिंग देने का कहा था और वो जो पैसे बता रहे थे वो ख़तीर रकम थी और उन्होंने कहा जी कि खालिद हुसैन नाम का एक शख्स था उसने हमसे पैसे लिए तो हमारे जो हैं वो ज्वाइनिंग दी जाए। उन जितने भी उनके पास लेटर थे वो तकरीबन दूसरे लेटर से सिमिलर थे और ये भी इनके साथ भी ड्रामा हो गया, जालसाजी हो गई और इन लोगों ने जो पैसे दिए 3.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, इस तरह के इन्होंने अमाउंट खालिद हुसैन को दी हुई थी। और खालिद हुसैन का इत्तेफाक से 3 दिन पहले हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया है और वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और इन लोगों को अब पता चला जी कि वो तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया और ये जो सारी जालसाजी हो गई। ये खालिद हुसैन की वाइफ के पास भी गए, ज़ाहिर है वो उनके मोहल्ले की है और उसने आगे से कहा भाई कौन से पैसे, काहे के पैसे, हमने तो कोई पैसे नहीं लिए, मेरे घर की तरफ आप नहीं आएंगे। ज़ाहिर है वो वाइफ तो नहीं कर सकती। तो इन्होंने फिर एक दरख्वास्त लिखी, दरख्वास्त लिख करके इन्होंने कहा जी कि हम MD वाटर बोर्ड के पास जाते हैं। अब ज़ाहिर है इनके पास कुछ भी नहीं है। जिस शख्स को इन्होंने पैसे दिए थे वो तो दुनिया में रहा नहीं, 3 दिन पहले वो इनकी ज्वाइनिंग से पहले ही अल्लाह को प्यारा होगा, अब उसके साथ जो भी होना है आखिरत में होना है। और ये तो एक वो सारी कहानी थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन आज ये लोग वहाँ पे क्या कह रहे थे इनकी गुफ्तगू भी आप सुन लें। मैं बिहार कॉलोनी का रहशी हूँ, लियारी, ठीक है। तो हमने खालिद हुसैन को वाटर बोर्ड की नौकरी के लिए हमने 3.5 लाख रुपए दिए थे, जो कि अभी जून में हमारी ज्वाइनिंग थी। तो अभी उनका हो गया इंतकाल। हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा।
तो हम बहुत मजबूर है, परेशान है। काइंडली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ ताउन किया जाए, कोई मामला हमारे साथ किया जाए। मेरा नाम है शहजाद, मैं हूँ बिहार कॉलोनी लियारी से। मैंने वाटर बोर्ड के खालिद हुसैन साहब को पैसे दिए थे 4 लाख रुपया वाटर बोर्ड की जॉब के लिए। इनका हो गया इंतकाल जुम्मे वाले दिन। अब हम यहाँ आए वाटर बोर्ड में, तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। इसलिए हमारे लिए जो हो सकता है काइंडली वो हमारे लिए हेल्प कर दें। नाम मेरा अब्दुल शकूर है, ठीक है। खालिद भाई हैं वाटर बोर्ड के, ठीक है। इनको मैंने जो है ना 3 लाख रुपए दिए हैं, सही है कि काम मेरा हो जाएगा स्केल 11 में। मैं गुलिस्तान कॉलोनी सालदिया बिन वलीद रोड पर रहता हूँ। मैंने खालिद भाई को 2.5 लाख दिए, वो भी 3 हिस्सों में दिए। और मेरा पीर वाले दिन जो थी ज्वाइनिंग का दिन था। मेरा नाम काशान है, मैं बिहार कॉलोनी से ताल्लुक़ रखता हूँ। खालिद हुसैन ने गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझसे 3,60,000 रुपये लिए थे, तो अभी उनका इंतकाल हो गया है, ठीक है। तो मैं वाटर बोर्ड से गुजारिश करता हूँ कि मेरे जो पैसे लिए मुझे वापसी दिए जाएँ। नाज़रीन, आपने इन लोगों की गुफ्तगू भी मुलाज़ा की जो लोग लुट चुके हैं, और जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, इनका मुतालबा क्या था वो भी आपने सुन लिया है। हैरान कुन बात यह है कि वाटर बोर्ड में इस वक्त जो रिटायर्ड लोग हैं वो बदस्तूर रिटायर्ड होने के बाद पेंशन भी ले रहे हैं और सिस्टम को भी चला रहे हैं। यानी कि पिछले दिनों भी हमने एक स्टोरी में, एक इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि वाटर बोर्ड में इस वक्त एक अफसर हैं, मज़हर हुसैन उनका नाम है, और वो कराची के तकरीबन 100 के लगभग जो पंपिंग स्टेशंस हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में आपके एरियाज़ में ये पंपिंग स्टेशन होंगे, इनको जो डीज़ल और पेट्रोल मिलता है पंपिंग स्टेशन को चलाने का, एक ये, और एक 30 के करीब कराची में जनरेटर रखे हुए हैं, ताकि अगर बिजली चली जाती है तो वो जनरेटर को एक्टिव करके पानी की सप्लाई को बहाल रखा जाए। तो ये पहले तो सारा एक था, मतलब ये जितना भी सेटअप था ऑयल एंड डीज़ल का, ये जो जेटिंग और सेक्शन 2 किस्म की गाड़ियाँ होती हैं, आपने सुबह नीले कलर की गाड़ियाँ कराची की सड़कों पर देखी होंगी वाटर बोर्ड की, KWSSIP उनकी बैग पे लिखा होता है साइडों पे। जो 2 गाड़ियाँ पिछले दिनों जला भी दी थी एहतजाज में, ये जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ये हो गया पेट्रोल हो गया, ये जितनी भी मोटरें हैं या जनरेटर्स हैं, इन सारा का सबका जो ऑयल एंड फ्यूल जो चलता था उसके इंचार्ज मज़हर साहब थे। मज़हर हुसैन जो हैं वो 8 महीने पहले रिटायर्ड हो चुके हैं। उनकी जगह इस शोबे को फिर उसके बाद 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक हिस्से में आतिफ सिद्दीकी साहब को दे दिया गया। उनके आतिफ सिद्दीकी के अंडर जो सारा एरिया आ रहा है वो आ रहा है 30 के करीब जनरेटर्स, और ये 70, 80, 90 के करीब ये पंपिंग स्टेशन है। इनका ऑयल और जितना भी है ये सारा उनके अंडर चला गया। इनकी मेंटेनेंस उनके अंडर चली गई, जो करोड़ों रुपए में उसकी मेंटेनेंस का बजट है। दूसरी साइड पे जो है वो एक ईमानदार अफसर को वो शोबा दे दिया गया है। उसमें ज़ाहिर है मंगन साहब हैं, और वो एक शरीफ नफ्स इंसान है, ख़ानदानी इंसान है। वो करप्शन वप्शन और इस तरह के सिस्टम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी तरफ ये आतिफ सिद्दीकी हैं। आतिफ सिद्दीकी जो हैं वो ज़ाहिर बड़ी अरसा उन्होंने MQM में गुजारी है, प्रो MQM थे वो। अब उनके मेरे ख्याल में 1-2 महीने रह गए, उन्होंने रिटायर्ड हो जाना है, लेकिन वो डमी के तौर पे लाया गया है और उनको दफ्तर भी नहीं दिया गया। इस वक्त भी मज़हर हुसैन जो हैं वो बदस्तूर वाटर बोर्ड के सरकारी दफ्तर में कारसाज के साथ ही PAF के अंदर वाक़ है, वहाँ पे बैठते हैं। नैब के उन पे केसेस हैं, वो भी चल रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम को बदस्तूर चला रहे हैं। और तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए का सालाना, 2 से 3 करोड़ रुपए का महीना वो जो है पेट्रोल डीज़ल जो है वो उड़ा रहे हैं। और उनके बेटे भी हैं, उस पर भी हम स्टोरी करेंगे कि उनके ख़ानदान के कितने लोग वाटर बोर्ड में काम कर रहे हैं और किस तरह का सिस्टम चला रहे हैं, और उन्होंने पिछले 13 से 14 बरस में कितने अरब रुपए कमाए हैं। और ये सारी स्टोरी भी हम आपके साथ एक मुफस्सल शेयर करेंगे कि पीतल गली से उनका सफ़र जो शुरू हुआ था वो फेक डिग्रियों से होता हुआ रिटायरमेंट तक, और रिटायरमेंट के बाद ये सारे मामलात भी नैब में जा चुके हैं। इस पर भी हम डिटेल आपको बताएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।